एक बड़ी बात यह है कि फ्रांस और भारत के बीच में जो रिश्ता है यह नया नहीं है। भारत के सबसे मजबूत स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स में से फ्रांस हमेशा रहा है और दोनों के कॉमन इंटरेस्ट एक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा सामरिक तौर पर बेहद अहम रहा है। दोनों देशों के बीच कई डील हुई जो देश की सैन्य ताकत को नई धार देने वाली है। ज्यादा फोकस नौसेना को और मजबूत बनाने पर रहा है, जिसके लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीद को हरी झंडी दी गई है। 3 स्कॉर्पियन सबमरीन भी इस डील का हिस्सा हैं। इन दोनों की वजह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेवी की ताकत और बढ़ेगी। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके जवाब में राफेल एम फाइटर जेट और स्कॉर्पियन पनडुब्बी तुरुप का पत्ता साबित होगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो समझौते किए हैं उससे भारतीय नेवी की स्ट्रेंथ बेहद मजबूत और धारदार होने वाली है। आपको यह भी बता दें कि रूस के बाद फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहेंगे, जिस वक्त यह बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ इस देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थोड़ी देर पहले चीन के फॉर्मर विदेश मंत्री और अभी के राजनयिक वांग यी से मुलाकात की है। काफी बातचीत वहां पर भी हुई है। फ्रांस से पहले पिछले महीने 21 जून को प्रधानमंत्री अमेरिका में थे और वहां भी उनका सबसे ज्यादा जोर डिफेंस सेक्टर पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दौरे पर दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें रक्षा, अंतरिक्ष सहयोग और निवेश शामिल है। इस समझौते में सबसे अहम यह रहा कि भारत $3 अरब में अमेरिका से 30 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदेगा, जिनसे हिंद महासागर और चीन के साथ सीमा पर भी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। अमेरिकी कंपनी GE भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान के इंजन भारत में ही बनाएगी। इनमें इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना भी शामिल है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने पड़ोसियों की हरकतों से निपटने के लिए पूरा जोर रक्षा क्षेत्र की मजबूती पर लगा चुका है। यानी कि कुल मिलाकर अब लेकिन अमेरिका में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद थे, यहां पर भी इंडस्ट्री के लिहाज से काफी कुछ होने वाला है और वो काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत और फ्रांस के बीच में जो ट्रेड है वो सिर्फ $13 बिलियन का है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा स्कोप है।